रात के 10 बज रहे हैं और इस बुलेटिन में पूरे दिन की हलचल आप तक पहुंचाएंगे, पूरे दिन की बात का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कवासी लखमा के बड़े बयान के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीजापुर के नैमेड़ गांव में चुनाव प्रचार के दौरान लखमा गोंडी बोली में लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि कवासी लखमा जिड़ी तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़। हिंदी में इसका मतलब है कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक ऋषि के जैसा देश के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और कवासी लखमा बस्तर की संस्कृति में मैंने देखा है कि बस्तरवासी हमेशा किसी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और ये कवासी लखमा क्या नकली आदिवासी हैं जो ये बात कहते हैं कि वो मरेंगे? तो निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति का घोर अपमान किया कवासी लखमा ने, कहीं ये उनके ही ऊपर लागू ना हो जाए। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित हो गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक से निधन होने के कारण यह चुनाव स्थगित किया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर घर में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने पर इलाज के लिए परिजन एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में अशोक भलावी को मिलाकर कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बैतूल में दूसरे फेज यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अशोक भलावी ने बीएसपी के टिकट पर बैतूल से चुनाव लड़ा था। जानकारी के मुताबिक भलावी का अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा। अशोक भलावी के निधन के बाद से जिले में निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है और अब इस सीट पर नए सिरे से चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। कलेक्टर का कहना है कि इस बारे में निर्वाचन आयोग से आगे जो भी निर्देश मिलेंगे उससे अवगत कराया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैतूल के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अभ्यर्थी श्री अशोक भलावी जी का आज दुखद निधन हुआ है। अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी? तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है। (2024) के चुनावी समर में महाकौशल एमपी का पॉलिटिकल एपिक सेंटर बन गया है। पहले जबलपुर में रोड शो, फिर बालाघाट में जनसभा और 3 दिन के अंदर महाकौशल के 2 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक जो विकास के कार्य किए हैं वो तो फुलझड़ी हैं और अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आगे आपको बता दें, ये कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया विकास विरोधी है। मोदी जी का स्वागत करते हैं। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश, भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव
21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार उन्होंने शराबियों को अपना वोट बैंक बता दिया है। दरअसल डॉक्टर चरणदास महंत और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ने सक्ती जिला कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में शराब की कीमत बढ़ने से अब शराबी नाराज हैं और इसीलिए उनका वोट अब कांग्रेस को मिलेगा। वहीं चरणदास महंत और शिव डहरिया ने भी बीजेपी पर कर निशाना साधा। इसमें मैं क्या कहूँ भैया, शराब तो पीता नहीं हुए, मगर जो लोग शराब पीते हैं वो इतना गाली दे रहे हैं कि एक तो हमारा शराब बंद करवा रहे थे, अब आए हो तो 200 300 पौवा का भाव बढ़ गया, वो अद्धी का भाव बढ़ गया और वो लोग रोज गाली दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सब शराब पीने वाले लोग कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं। जो कहता है मोदी जी वो तो करते ही नहीं। आपने देखा होगा हसदेव का जो एरिया है उस पर कटाई चालू हो गई है, अडानी जी को खदान दे दिया गया है और मोदी जी ने जो घोषणा विधानसभा में की थी उसको तुरंत तोड़ दिया। तो उसका जवाब हमारे इस क्षेत्र के लोगों को सीधा लोकसभा चुनाव में देना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं सच कहता हूं इसीलिए मुझे मार पड़ती है, मगर ये स्वीकारना पड़ेगा कि बड़े नेताओं में तालमेल की कमी थी जिसके कारण परोसी हुई थाली हमसे छीन ली गई। लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करना चाहते और इसीलिए बूथ की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। टीएस सिंहदेव जी अभी अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सभा को संबोधित किया है। ये एक संदेश और एकजुट करने की तैयारी है। क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नहीं थे? हमने देखा कि कुछ हमारे में कमी थी। विधानसभा के चुनाव में तालमेल का अभाव था। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। हम जैसे 2018 के चुनाव को लड़े थे, एक होके हम लड़े थे और अच्छा परिणाम पाए थे, वो स्थिति शायद हमारे बीच में नहीं भी थी और हम लोगों के बीच में उसको प्रदर्शित नहीं भी कर पाए। अगर हम साथ साथ जाते भी रहे तो लोगों के मन में फिर भी था कि नहीं, कुछ तो ठीक नहीं, और वहाँ से हमको आगे बढ़ना है कि आगे वैसा नहीं होने देना है। बड़े नेताओं में तालमेल की कमी थी? निश्चित रूप से रही होगी। देखिए, इसीलिए मेरे को पिटाई भी पड़ती है ऊपर से कभी कभी, लेकिन थी। ये चुनाव तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है ही, लेकिन सरगुजा में ये बात कही जा रही है कि यहाँ का चुनाव मोदी वर्सेस टीएस है। नहीं, मोदी जी के देखिए उनका कद एकदम अलग है। मैं उनसे चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को नहीं समझता, लेकिन जरूर जो विचार मोदी जी लेके चल रहे हैं और जो विचार मैं लेके चल रहा हूँ, ये चुनाव उसके हैं। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव जी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग थलग दिख रहे थे, बड़े नेताओं में उन्होंने मतभेद की बात स्वीकार की। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार जो कांग्रेस है वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोकसभा में चुनाव में उतरना चाहती है ताकि लोकसभा में बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और जानकारी के लिए बने रहिएगा IBC 24 के साथ। नमस्कार।